सो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग। तो आज हम गांव आए हैं और हमने डिसाइड किया कि मैं, जीजू और मेरा छोटे भाई ने डिसाइड करा कि हम गांव में जो छान होती हैं वहाँ विज़िट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ हम गए नहीं थे। खैर, मैं और मेरा छोटा भाई तो गए हैं, जीजू पहली बार जा रहे हैं, तो देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और मेरा भी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम जो है अपने छान जा रहे हैं। तो कम से कम 45 मिनट की वॉक है। तो रास्ते में जो ब्यूटी दिखेगी नेचर की वो आपको भी दिखाते हैं। सो बने रहना आगे। तो हमें चलते चलते कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं और ये पीछे देख सकते हैं बगल वाला गांव। और यहाँ पे क्रिकेट पिच, यहाँ पर हम क्रिकेट भी खेला करते थे। अभी काफ़ी है वॉक करने के लिए, कम से कम अभी आधा घंटा बचा है। तो देखते हैं कि पहुँचते कैसा लगता है। तो जब भी कहीं हम पहाड़ों में जाते हैं तो ये हमारी रिचुअल प्रैक्टिस जो हमें करनी पड़ती है, ताकि जो पहाड़ों में जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन्हें हम खुश रखें, तो वो हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसलिए हमें ये रिचुअल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि हमारे घर वालों ने बोला कि इस पॉइंट पे आके यहाँ पे इसको करना है। तब चलते हैं, आगे का सफ़र पूरा करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो विलेज, जो कि हमारा विलेज है डांग। देख सकते हैं कि कितना दूर दिख रहा है। इतना हम अभी तक चल चुके हैं, कम से कम हमें 20 मिनट चलते हुए हो चुके हैं। 20 या 25 मिनट हमें चलते हुए हो चुके हैं, और अभी भी कम से कम 25 मिनट का रास्ता तो और रह गया है। और सुबह हम यहाँ से 5:30 बजे निकले हैं घर से। तो देखते हैं कि ऊपर कितने बजे पहुँचेंगे। तो हमें चलते चलते कम से कम अभी 35 मिनट हो चुके हैं और हमें पहली छान दिख चुकी है। हालांकि ये हमारी छान नहीं है, लेकिन पहली छान हमें दिखी है। चल दिखाते हैं आपको। और देखने की बात ये भी है कि इस छान पे अभी भी लोग रह रहे हैं, गांव से इतना दूर। तो अभी हमें खुद की छान पहुंचने में तो टाइम है। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो फाइनली 1 घंटे की वॉक करने के बाद हम छान के पास पहुंच चुके हैं। पीछे आपको छान दिख रही होगी। तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रहा। तो अभी आपको बाकी आगे दिखाते हैं कि छान का व्यू कैसा होगा। लिए हमारी छान है, जो कि यहाँ कोई अभी रह रहा है, रिलेटिव्स। ये था कि ये फ्रेश गाइड था ना हमारा, हम भूल गए थे यहाँ का रास्ता थोड़ा। बाटू बटवाने
इसको कहाँ से पता कि हमारा धान रुका नहीं? तू कहाँ है? तू तो ये हमारी छान और ये सारे हमारे खेत। अभी आपको पीछे का नज़ारा दिखाएंगे। पहले आपको यहाँ अंदर दिखाते हैं। ये यहाँ पे गाय भैंस के लिए रहन बसेरा, ये किचन। देख सकते हैं कि अभी भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सबक तो यहाँ रहता है। ये देखिए पूरा जो फर्श जो पूरा गीला है, देख सकते हैं आप। एकमात्र बेड यहाँ पे। कितना टफ होता है ऐसी कंडीशन में रहना। ये चाय लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ, तो यहाँ काफ़ी सारा जो है था पुदीना था। देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सारा है, पर जिस टाइम आया था ये पूरा खेत पुदीने से भरा हुआ था। लेकिन इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने वो पूरा जो है पुदीना निकाल दिया था, क्योंकि इन्हें यहाँ पे खेती करनी थी। देखिए ये हम चाय की चुस्की लेते हैं हमारे जीजू और भाई। अभी चाय पी के हम पीछे और एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। बेसिकली उन्होंने हमें ऑफ़र भी करा कि खाना यहीं खा लो, पर ये है कि हमने अपने साथ एक कढ़ाई और 4 मैगी के पैकेट भी लेके आए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ नया एक्सपीरियंस करें। खैर ये एक्सपीरियंस हमने पहले भी किया है। आपने अगर मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो हमने प्रेशर में जो मैगी बनाई थी तो अभी फिर वही ट्राई कर रहे हैं। होप सो अच्छे से सब चीज़ हो। एक अच्छा सा पॉइंट देखते हैं जहाँ हम मैगी बना पाएँ। देख सकते हैं हमारी एकमात्र छानी जो है वो ऐसी एकमात्र यहाँ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी छानियाँ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पहले के लोग यहाँ रहा करते थे। खैर अभी भी काफ़ी लोग जो यहाँ रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ लिया है। देख सकते हो कितना गहरी खाई है, पर अच्छा ऐसा एक व्यू पॉइंट भी है। तो यहाँ पे हम अपनी ऑल सीज़न मैगी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज टमाटर काटे जा रहे हैं और वहाँ पे आग जल रही है। हमारी आग भी जल चुकी है। हमारे मैगी पहाड़ों में आप जितना भी इंजॉय करें वो कम पड़ता है, लेकिन इंजॉय करने के बाद जो भी आप ये अपने पीछे ट्रेसेस छोड़ के जाते हो वो ख़राब चीज़ हो जाती है। इसलिए जितना भी हो सके अपना जो ट्रेसेस है, अपने जो प्लास्टिक वगैरह है, अपने साथ वापस कहीं ले जाओ, या फिर जलाना भी नहीं पर वापस जो बैग में लेके चले जाना चाहिए। और ये चीज़ तो मैं काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ। लुक एट द व्यू।
सो नो ऑयल कुकिंग हो रही है क्योंकि हम ऑयल लाना भूल चुके हैं। तो आज नो ऑयल कुकिंग हो रही है। गुड। आग भी अच्छे से जल चुकी है। तो देखते हैं जीजू की रेसिपी कैसी होती है। मैगी पॉइंट भूल जाओगे इसके बाद। तो बेसिकली जब हम पहाड़ों पे आते हैं तो कोशिश करिए कि जो सिंगल पैकेट है इसको 2 पीस में ना करें, यानी कि इसका दूसरा कोई पार्ट ना बनाए। जितना कोशिश हो सके कि इसको एक ही पार्ट में रहने दें। जैसे मैंने ये फाड़ा है, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, हम इतना ही उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग उसको छोटे रैपर में मतलब फाड़ देते हैं, तो उसका जो पीस होता है वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो भी काफ़ी पॉल्यूशन फैला सकता है। इसलिए हो सके तो जितना कम रेसिड्यू आप किसी एक चीज़ से क्रिएट कर सकें वो बेटर होता है। सो फाइनल हमारे टमाटर भी चले गए हैं। अच्छी लग रही है देखने में थोड़ा ना। वैसे देखने में तो एकदम बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सूप बन रहा है। अच्छा बनेगा मैगी का। होप सो टेस्ट अच्छा हो। लास्ट टाइम हमने कहीं ट्रैक में मैगी खाई थी तो वो मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़राब मैगी में से एक थी। होप सो इस टाइम इस बार भी ऐसा कुछ ना हो। और ये हमारे सीक्रेट मसाले, इसके रेसिपी हम सॉरी आपको नहीं बता सकते। नहीं कराई हो लगता है। तो ये अभी नमक मसाले भी चले गए। So Karan, Yes. the food looks delicious. Yeah. One question: what are you going to do about this trash here? Basically, I will not burn it here. I will take it my home. So where I can finally मतलब यहाँ जलाऊंगा तो उसका रेसिपी यहीं रह जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है अगर यहाँ जलाऊंगा। तो इससे बढ़िया मैं घर लेके जाऊंगा। जो हमारी गवर्नमेंट ने जो भी सारी स्कीम्स हैं जो जिससे वो अपने हमारे कूड़े को संभालते हैं, जी, तो जी। उनके हवाले में ये चीज़ करूँगा, ना कि यहाँ जला के यहाँ नेचर के हवाले। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल्स तो यहाँ आएगा नहीं जो कि यहाँ उस जले हुए कूड़े के रेसिड्यू को जो यहाँ कुछ करेगा। तो मैं घर लेके जाऊँगा और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो भी कुछ काम करते हैं तो वो उनके ऊपर है कि वो आगे उसका क्या। ठीक है, तो आप ये कबाड़ा ले जाके मतलब डस्टबिन में डालेंगे और प्रॉपर्ली इसको रिसाइकिल करेंगे। या ठीक है, तो कोई आपके पास मैसेज है करण फॉर द पीपल हु कम्स हियर एंड कॉज द लिटरिंग एंड ऑल? कोई जनरल मैसेज पब्लिक के लिए? सबसे बड़ा मैसेज तो उनके लिए जो कि वो कांच की बोतलें यहाँ लेके आते हैं पहाड़ों में, खास करके उनको ये मज़ा लेना होता है कि पहाड़ में आके उन्हें बस ठंडी चीज़ कुछ पीनी है और आराम से इंजॉय करना है। इंजॉय करने के बाद उनके दिमाग में एक चीज़ ये ख्याल नहीं आती कि वो उस स्ट्रेस का क्या करें। लाने के लिए उनको वो वेट उनको लगता नहीं है क्योंकि उस टाइम उनको एक्साइटमेंट रहती है, ये चीज़ उनको ऊपर एकदम इंजॉयमेंट देगी। लेकिन जब वो चीज़ का इंजॉय कर लेते हैं तो उसके बाद उनको वो चीज़ एक बोझ लगने लग जाती है, इसलिए वो वहीं उसको ट्रेस छोड़ देते हैं। तो उन सबसे निवेदन है कि जितना आप इंजॉय इसको ऊपर लेके आने में करते हैं उतना इंजॉय इसको वापस ले जाके किसी ट्रेस में डालने का भी करें। थैंक यू सो मच करण फॉर स्पीकिंग विद अस। बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे हमें करण ने दिया है। ये मैगी बन गई है, देखते हैं कि जीजा जी ने कैसी बनाई है मैगी। अभी हम थोड़ा सा जहाँ पर हमने खाना बनाया उससे थोड़ा सा हम आगे आए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मैस हो चुका था। हमने सोचा थोड़ा सा साइड में बैठ के आराम से खा लेते हैं। तो अभी सबसे बड़ा पल है कि टेस्ट करके बता दें कि कैसा होगा। ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा हुआ है मैगी का। प्रोसेस तो आपने देख लिया था कि कैसा बनाया था मैगी। सो टेस्ट करते हैं। गाइस कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ेगा कि मैगी बहुत टेस्टी बनी है। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी। तो आपने देख ली थी कि पानी में सिर्फ प्याज टमाटर और मिर्च डाल के पूरा मैगी डाल के और मसाले डाल के बनाना है। बहुत ही अच्छी मैगी बनी है। तो फाइनली हमने यहाँ पे सब पैकअप कर लिया है और
कोई भी रेसिड्यू हमने यहाँ नहीं छोड़ा। और अब हम वापस आ रहे हैं छान की तरफ। वहाँ से कुछ सब्जियाँ हैं जो हमें लेनी है, तो आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि क्या क्या सब्जियाँ हम लेंगे वहाँ से। तो चल रहे हैं अभी। फिर यहाँ से अभी टाइम हो चुका है 9 बज गए हैं। सुबह 5:30 बजे के हम निकले हुए थे। 1 घंटा हमें यहाँ आने में लगा। और फिर उसके बाद हम थोड़ा छान में घूमे। और फिर उसके बाद फिर हमने खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि आग बनाना इतना ईजी, आग जलाना इतना ईजी काम नहीं है। क्यों जीजू? सही बात है। बट जो फाइनल रिजल्ट था वो बहुत टेस्टी था। मैगी हमने अच्छे से खाई। अब छान में जाते थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर गांव की तरफ के लिए वापस जाते हैं। लिटिल बिटिल एप्पल। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम अपने छान के पास से कुछ सब्जियां ले जाएंगे। सब्जी इतनी अच्छी खासी अभी तो हुई नहीं है, लेकिन यहाँ मूली लगाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि मूली यहाँ से ले जा लेना, क्योंकि वो लोग चले गए हैं अपने काम पे। तो अब हम यहाँ मूली निकालने आए हैं। तो लेट्स सी। एकदम जोर में लगाना, आराम से, इजी पीजी। ए यार गाइस देखिए, आधी मूली बेचारी नीचे रहे और आधी इसने ऊपर निकाल दी। देखिए लाल हमने इतनी मूली निकाली है, क्योंकि हम पे ले जाने का कुछ सोर्स नहीं है। और निकालने बैठे तो यहाँ काफ़ी सारी मूलियाँ हैं, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी होंगी। जंगलों में आने का यही फ़ायदा होता है। अभी हमने पीछे एक पेड़ से सेब तोड़े और अभी नाशपाती तोड़ रहे हैं। इससे पहले कि कोई आ जाए हम यहाँ से चलते हैं। गाइस मेहनत का फल मीठा तो सुना था, क्या मेहनत भी है, पर ये चोरी का फल है। काफ़ी मशक्कत से हमने उस पेड़ से चुराया है। खैर एबंडेंट है, काफ़ी बहुत सारा था वहाँ, तो हमने 2-3 निकाला तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर गांव में टिपिकल लोग होते हैं तो 2-3 निकालने पे भी गाली दे देते हैं। फिलहाल किस्मत बढ़िया थी कि कोई था नहीं, तो हमने अच्छे खासे हमने बैग में भर दिए हैं। बाकी आप घर आके खाएंगे। तो करण, क्या आप इस चीज़ को प्रमोट करते हो कि दूसरों के पेड़ से हमें फल तोड़ने चाहिए? अगर हमें दिखते हैं वो लोग तो उनसे परमिशन लेके गए। अगर भूख लगी हो तो? देखो भूख लगी हो तो आप सिचुएशन में डाल रहे, तो वैसे तो नेचर दे रहा है। वैसे अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, छान हो दे रहा है कोई दूर दराज में, तो 1-2 निकाल लिया करो। लेकिन अगर लोग हैं तो परमिशन ले लिया करो। क्या आपने भी 1-2 निकाले? दिखाओ अपना बैग दिखाओ।